में जो आप आइटम लेनी है आपने, लेकिन और ये यहाँ परचेज नहीं कर रहे, ये कस्टमर से ले रहे हैं। जो इनका कस्टमर है ना, वो रॉ मटेरियल दे रहा है इनको, परचेज कहीं से नहीं कर रहे हैं ये। जी इसीलिए तो आइटम बिल ऑफ मटीरियल गेट पास बना रहे हैं ना, इसीलिए गेट पास बना रहे हैं, क्योंकि ये परचेज में अच्छा। नहीं डाल सकते हैं हम इसको। यहाँ से गेट पास इन से जाके गेट पास इन बना लेंगे, वो कस्टमर सेलेक्ट करके ठीक है। गेट पास इन हम्म। बनवा के यहाँ से हम मेमो में लिख देंगे कि डाइड ब्लू डाइट यार्न बनाना है, ठीक है। अगर उसमें मेमो में हम्म। कोई कलर वगैरह उसने लिखना है, वो यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकता है, यहाँ से भी अपनी मेमो लिख सकता है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन उसने ये। अगर ये रिटर्नेबल है तो हम रिटर्नेबल गेट पास यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। रिटर्नेबल का मतलब कि इसके अगेंस्ट हमें उसको आइटम भी देनी है, ठीक है, बना के या डाई करके उसको आइटम्स देनी है। यहाँ से हम रिटर्नेबल गेट पास बना लेंगे, ठीक है, और इसको आइटम अपने स्टोर में रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ये सिस्टम में माल जो है वो आ जाएगा, ठीक है मेरे पास। अब इसके बाद आपने जो सेल आइटम उसकी जो भी आइटम्स होंगी ना सारी यहाँ पर ओपन होंगी, जैसे डाइड फैब्रिक या जो भी जिस कलर की भी आइटम होनी है उसमें थोड़ा सा हम कस्टमाइज करेंगे। अच्छा, अभी ये यान वाले के पास से निकल गया, अब ये डाइंग वाले के पास पहुंच गया ये। नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास आया अभी सिस्टम नहीं, में। अभी तो इन्वेंट्री बन रही है। अभी ओके यहाँ ओके। पे इन्वेंट्री बनेगी, इन्वेंट्री हम्म। में आप सारी आइटम्स उनकी लेके पहले हमें दोगे, हम सिस्टम में डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। एक्सेल टेम्पलेट्स जो मैंने आपको दिए थे वो आपने लेने हैं, वो सारे हम लेके सिस्टम में डालेंगे, फिर वन बाय वन मॉड्यूल पे उनको ट्रेनिंग दे देंगे, इन्वेंट्री पे, परचेज पे, सेल्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो इसका पहले परचेज का प्रोसीजर होगा। परचेज में ऐसा है कि परचेज ऑर्डर बनेगा, जो भी उन्होंने आइटम खरीदने, जैसे इन्होंने अपने कोई केमिकल वगैरह खरीदने हैं, ठीक है, तो आप क्रिएट हम्म। करोगे, वन बाय वन आपने मॉड्यूल वाइज इनको ट्रेनिंग देनी है। अब हमें बेशक ऑनलाइन ले लीजिएगा, हम इनको वन बाय वन मॉड्यूल की जब आप जाएंगे तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग दे देंगे। आपने इनसे रिक्वायरमेंट लेके देनी है, लेकिन डिटेल से हम इनकी वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आपने सेंड किए हैं तो इन फॉर्म पे हम करने लग पाए तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यार वकास, और मगर इनके मुताबिक होगा तो ये लोग ओके करेंगे ना? कस्टमाइजेशन आपने रखनी है कि 20% तक हम कस्टमाइजेशन करेंगे। अब ये नहीं कि पूरा सॉफ्टवेयर ही हमने नया बना देना, वो तो इतने में हमें फिजिबल भी नहीं रहेगा जितनी इनकी कॉस्ट है। हम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इनको इम्प्लीमेंट करके देंगे, थोड़े बहुत जो इसके फॉर्मेट्स हैं वो चेंज कर देंगे बस, क्योंकि ये इनका पूरा काम सॉफ्टवेयर, कितना होगा ना? अगर जिस तरह जो डाइंग का पूरा सॉफ्टवेयर बनाया हो तो 15-20 लाख का बनता है, लेकिन इनका बजट कम है, और हम इसको एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमने अपने जो है वो सॉफ्टवेयर को देखते हुए इनको इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, ठीक है। हमने इनसे रिक्वायरमेंट लेनी है, आपने खुद इनको गाइड करना है कि ऐसे आप परचेज डालोगे, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, सेल्स डालोगे, बाकी जो थोड़े बहुत फॉर्मेट्स होंगे वो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। नया सॉफ्टवेयर नहीं हमने बनाना सारा। वो बात सही है, मगर इनका इनका देखो काम ये है, जो वो ये कि जैसे ये लोग डाइंग डिपार्टमेंट में यान डिपार्टमेंट से यान रिसीव कर लेते हैं कि भाई ये धागा आ गया, ये कस्टमर का धागा आ गया और इसको इस कलर में करना है। अब डाइंग वाले क्या काम करते हैं, अपने पास उनका केमिकल्स होता है, वो कंपनी ने परचेज करके दिया हुआ, तो वो अपनी ये इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होंगे। फिर जो वो धागा लेके जब वो रैपिंग कर रहे होते हैं उसको, तो उसमें से कुछ धागा खराब निकल जाता है या उसमें कुछ भी कंप्लेन आ रही होती है ना, तो ये लोग उसको नोट कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज भी चाहिए कि हम उस कस्टमर का धागा जब भी चढ़ा रहे हो, रैपिंग कर रहे हो, तो उसमें जो जो इश्यूज आ रहे हो वो हम वहां पे लिखते जाए, वो ईमेल होती जाए, वो सब होता जाएगा। नहीं यार, तो सब कुछ नहीं होगा, सिस्टम के थ्रू चलेगा। इनका परचेज ऑर्डर पहले बनाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, परचेज ऑर्डर से ये केमिकल वगैरह जैसे है ना परचेज करेंगे, सही है। उसके बाद ये इनके स्टोर में आ जाएगा, आइटम रिसीट ये करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ, फिर आपको इसमें मैप करना कैसे है वो बताता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले यहाँ से ये परचेज ऑर्डर बन गया, ये इस तरह से इसकी रिपोर्ट होगी इधर से। पहले तो आपने इनसे पेमेंट लेनी है, जो पेमेंट लेंगे एडवांस, फिर काम शुरू करना है। मैंने सर वो आपको तो है, मगर काम
हमें उनसे कमिटमेंट देखो, फेस हमारा है, हम उससे जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो कमिटमेंट ये कर रहे हैं कि भाई आप जो ईआरपी बनवा रहे हो, वो ईआरपी बनवा रहे हैं, मतलब ईआरपी ले रहे हैं हमसे, तो उनका सोल्यूशन तो उसमें होना चाहिए ना। जी वो सोल्यूशन है ना, वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हर जगह पे ये चलता है और ऑलरेडी भी टेक्सटाइल में चल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, ज्यादा जो कस्टमाइजेशन अगर वो रिक्वायर्ड करेंगे तो वो ज्यादा उसका बजट ज्यादा होगा। ठीक है, हम्म, अगर वो कम उसमें करवा रहे हैं जितना कि इनका बजट है, तो हम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इनको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। असल में फरीद इनको ना इस सॉफ्टवेयर के मुताबिक लेके चलना है हमें ना। अब उनका जो मैनुअल टास्क है ना उस वो उसको चाह रहे खत्म हैं कि वो करके चीज हो जाए और खत्म करके इस पे हमें लेके इस पे जाना है। शिफ्ट करना है हमें। हाँ जी, पहले हाँ, मकसद तो यही है ना। अगर नया सॉफ्टवेयर देखें, ज्यादा अगर उसको कस्टमाइजेशन मैनुअल होगी टास्क तो उसमें को एज ए इतने सॉफ्टवेयर में बजट में कन्वर्ट कराओगे तो वो तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बन जाएगा, वो तो वो तो फिर पूरा बहुत लंबा कस्टमाइज, प्रोसेस वो तो फिर खत्म नहीं होगा ना कभी भी। वो चीजें ना हो। ही वो कहेंगे कि जो है वो ये हमारे मुताबिक हो रही हैं, ये उस तरफ नहीं हमने जाना। वो पहले मैंने आपसे बोला था, इनसे जस्ट आप वो लें, मैनुअल्स लें, इनके प्रोसेस फ्लो लें। प्रोसेस फ्लो लेके तो हमने उसके मुताबिक इसको सिस्टम में डिजाइन करना। ठीक है, बिल्कुल है। सिस्टम हमने बताना है कि ऐसे होगा ऐसे होगा। थोड़े बहुत जो फॉर्मेट्स होंगे वो हम उनके चेंज कर देंगे बस। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे पहले हमने इनका परचेस ऑर्डर बनाना है। इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर वगैरह ये मॉड्यूल बताना है हमने इनको, फिर प्रोडक्शन बताना है, फिर सेल्स का बताएंगे और साथ अकाउंट्स भी ये चला सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप जैसे एक इनका इनके साथ इनका प्रोसेस आप समझ गए हो ना? इनका जी जी। प्रोसेस ये कि कस्टमर आया, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, वो चीज़ आप यहाँ पे करके मुझे बता देना। इनका ठीक काम है। क्या है कि एक कस्टमर आया, आप वकास कस्टमर है, वकास से बात हो गई मेरी कि भई मैं आपका धागा 5000 मीटर या 10,000 मीटर का धागा मैं आपको 2 लाख रुपए में डाइंग करके दे दूँगा, कपड़ा बना के दे दूँगा उसको ब्लू कलर में। ये हम्म। हमारी बात हो गई आपसे। अब जी वो जी। जो है वकास ने कपड़ा दिया हमें, तो वकास ने कपड़ा हमारे पास यार्न डिपार्टमेंट को दे दिया, यार्न डिपार्टमेंट ने रिसीव किया आपका कपड़ा और अपने पास नोट कर लिया कि भाई वकास ने मुझे 10,000 मीटर कपड़ा दिया है और इसने जो कपड़ा खरीदा है वो गुल अहमद से खरीदा है। ठीक ये है, यहाँ देखें, तक ये ठीक रिसीव हो गया, ये देखें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ये आप जीरो रेट पे ये रिसीव कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पहला उनका पीओ डाला, यहाँ से आप जीरो रेट पे उनसे रिसीव कर लिया। ठीक है, ये 10 क्वांटिटी सही है। रिसीव कर ली। अब इसके बाद आपने उनका सेल ऑर्डर डालना है कि आपने उनको सेल क्या करना है, यानी आपने कौन सी चीज उसको बेचनी है। कपड़ा तो लिया तो धागा है ना, आपने उसको कपड़ा देना है। ठीक है, आप उसका एक सेल सही है। ऑर्डर डालोगे, सेल ऑर्डर डालोगे यहाँ से। आप वही कस्टमर सेलेक्ट करोगे, वो कस्टमर एज अ वेंडर में भी ओपन होगा, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि एज अ वेंडर से वही हुँ, मैं, आप हाँ, उससे ये रिसीव कस्टमर मैं करोगे। भी फरीद, कल मैं नहीं कह रहा था कि कस्टमर हुँ, भी हुँ, होगा वेंडर होगा, दोनों सेम होंगे। अब हुँ। आपने उसको इस तरीके डायनम से चलना डाइड, होगा। हाँ डायनम डाइड आपने उसको 1000 मीटर देना है। उसका रेट आपका जो डाइंग का है ना वो 325 है। ठीक है, डाइंग का रेट जो है वो 325 में आपने उसको करके देना। यहाँ पे सेव करवाओगे। अब आप क्या हुँ, करेंगे, इसका बॉम्ब बनेगा। ठीक है, डेनिम का बॉम्ब बनेगा। बॉम्ब में ये होगा कि आप उसका बता देंगे कि 1 मीटर कपड़ा बनाने में आपका जो है वो 500 ग्राम धागा लगता है। ठीक है, ये इस तरह से इसका बॉम्ब बनेगा और उस पर हुँ। इतने इतने केमिकल लगते हैं। तो ये बॉम्ब है, बिल ऑफ मटीरियल आपका बनेगा। ठीक है, आप यहाँ से ये डेनिम डाइट ये उठाया। ठीक है, और इधर कॉपी किया। यहाँ पे आप इसमें बता देंगे कि इसमें यार्न लग रहा है 11 सिंगल, जो उसी बंदे से आया है। ठीक है, 12 सिंगल यार्न हुँ, लग रहा है, 1 kg या 0.5 लग रहा है 1 मीटर बनाने के लिए। ठीक है, हुँ, और प्लस इसमें हमारे पास जो है वो अगर ब्लू कलर है तो ब्लू की कलर की रेसिपी लग रही है। ठीक है, हुँ। इसकी आप रेसिपीज बना सकते हैं पीछे कलर। ठीक है, या कुछ भी आप, ये जैसे डाइंग रेसिपी है, इस तरह डाइंग रेसिपी आप बना के तो उसमें आप दे देंगे कि केजी जो है वो 0.20 ग्राम जो है वो उसमें लग रहे हैं केमिकल। डाइंग रेसिपी के नाम से एक आइटम ओपन करके इसमें उसके यानी कि चार्जेस डाल सकते हैं आपके पर केजी आपको डाइंग करने में ना, यानी कि 50 रुपये खर्चा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये आपका ये बन गया, बॉम्ब बन गया आपका।
ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल बन गया डायनामोडाइड का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे जो सेल ऑर्डर डाला हुआ है वही आप यहाँ से डिस्क्रीट में आके सेल ऑर्डर फॉर डिस्क्रीट वर्क ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, सेल ऑर्डर फॉर डिस्क्रीट वर्क ऑर्डर में आएंगे। ये जैसे इसका अभी हमने डाला 6 फरवरी को, ये डाला एक 325 स्क्वायर मीटर का 1000 स्क्वायर मीटर का ये हमने ऑर्डर डाला, इसका वर्क ऑर्डर बना देंगे। यहाँ से इसका क्या करेंगे, वर्क ऑर्डर बना देंगे। वर्क ऑर्डर में इसके जो रॉ मटेरियल्स है ना वो यहाँ पे ले लेंगे। ये देखिए यार्न भी ले लिया उसने, डाइंग रेसिपी भी ले ली। ठीक है, ये कस्टमर सारा कुछ उसने खुद ब खुद ही उठा लिया। ठीक है, ये सेव करेंगे। ये सेव करने के बाद हमें ये देखें मटेरियल शॉर्ट आ रहा है क्योंकि मटेरियल मौजूद नहीं है सिस्टम में। सिस्टम की 500 क्वांटिटी चाहिए, 500 केजी चाहिए, लेकिन सिस्टम में कितना मौजूद है, 50 केजी मौजूद है। तो इसके लिए आप डाइंग रेसिपी जो है वो भी डाइंग केमिकल परचेज करेंगे। ठीक है, डाइंग रेसिपी आप पहले बनाएंगे और इसी तरह फिर आप जो यार्न है वो भी आप उससे रिसीव करेंगे, तो आपका ये बढ़ जाएगा सिस्टम में। ठीक है, जो मैंने आइटम रिसीव नहीं था किया इधर, ये इधर हम आइटम रिसीव कर रहे थे, तो वो उससे ज्यादा यार्न आएगा या उसके मुताबिक आएगा तो फिर ही बनेगा ना। उसके वो मुताबिक आएगा, जितना उसने कपड़ा बनाना है उसके मुताबिक ही उसका धागा आएगा। ये अब मैं इससे कह रहा हूँ कि धागा जो हमें वो 500 किलो जो है वो आ गया। अगर मैं इधर रिसीव कर लेता हूँ 500 तो वहां पे हमारा पूरा हो जाएगा। इससे मैं कहता हूँ कि मुझे इससे जो है वो यार्न भी रिसीव हुआ है। ठीक है, यार्न भी हम डाल सकते हैं इधर 500 केजी, और प्लस हमारे पास जो है वो डाइंग रेसिपी भी आ गई। ठीक है, डाइंग रेसिपी भी 200 किलो की हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये मैंने रिसीव कर लिया आइटम उसी कंपनी से। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल इधर आगे दोबारा चेक करेंगे तो हमारे पास स्टॉक जो है वो इसका अवेलेबल आ जाएगा क्योंकि हमने रिसीव कर लिया। ये देखिए स्टॉक अवेलेबल हो गया, डाइंग रेसिपी और यार्न दोनों ही मौजूद है। ये 200 किलो मौजूद है और ये हमारे पास 550 केजी मौजूद है, लेकिन हमें 500 चाहिए। तो ये वर्क ऑर्डर की रिपोर्ट लेंगे हम यहाँ से। अच्छा, इसमें ये आ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कलर होता है, इनके पास डिफरेंट कलर्स हैं, वो ब्लैक, ब्लू, येलो, वो कितना कितना मौजूद है? हाँ जी, वो भी आ सकता है, उसकी रेसिपी लेदर बनेगी, रेसिपी उसकी अलग अलग से रेसिपी बनेगी, ब्लू की, ब्लैक की, ये वो सारी। अच्छा वकास, एक चीज आप मुझे बताएं कि क्या होगा कि हर ऑर्डर का इन्वेंट्री, एक कस्टमर है उसके मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, तो इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि हर ऑर्डर की अलग अलग इन्वेंट्रीज बनेंगी या क्या होगा, या एक कस्टमर के साथ इन्वेंट्री कैसे अलग अलग होगी? हाँ जी, हर वर्क ऑर्डर की अलग इन्वेंट्री होगी, और वो बाद में हमें पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर की ये इन्वेंट्री इस्तेमाल हुई है, ये नहीं हुई है। अगर रैंडम ऐड हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी आइटम के बेस आइटम के टेबल में ये सारी चीजें नहीं है तो वो क्वांटिटी एज इट इज ले। उनको बता देना कि फिर इधर ऐड करें पीछे। नहीं, वो तो मैनुअल भी इधर दे सकते हैं, फार्मूला वही लगना चाहिए लेंथ वाला। मैंने तो लेंथ दी है तो वही फार्मूला लगना चाहिए, लेंथ पे वो लगाया। हमने वहाँ पे आइटम्स के फॉर्म से टिक कर रहे हैं इसी से। चेंज भी वो कर सकते हैं, अगर चेंज करेंगे तो फिर वही फार्मूला उसके मुताबिक ही लगेगा, मतलब मैनुअल भी वो दे सकते हैं। हम यहाँ पे ये चीजें इसी फॉर्म के मुताबिक करनी है। अगर पीछे से दी है उसने विड्थ, वो पीछे से ही देगा, विड्थ उसकी उधर से फॉर्म से लेनी है, लेंथ वो इधर भी चेंज कर सकता है, लेकिन फिर उसके मुताबिक ही फार्मूला आगे अप्लाई होगा। राशिद भाई समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ, वही जो मैं कह रहा था ना फरीद तुमसे ना, ये बॉम्ब बन जाएगा इस तरह से, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इसमें वो आइटम रिसीव करेगा यहाँ से ना, अगर दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे उनका अगर अलग अलग से ये है वेयर हाउस या स्टोर अलग अलग है ना, तो वो रिसीव करेगा। अभी मेरे पास स्टोर में मौजूद क्यों है क्वांटिटी, क्योंकि मैं स्टोर एक ही यूज कर रहा हूँ, फिनिश गुड स्टोर।
ठीक है। तो उसका अगर डाइंग स्टोर या रॉ मटेरियल स्टोर अलग होगा तो फिर और फिनिश गुड स्टोर अलग होगा, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ से इन्वेंट्री ट्रांसफर ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री ट्रांसफर ऑर्डर से मुराद यहाँ से वो रॉ मटेरियल स्टोर से फिनिश गुड स्टोर जो इन्वेंट्री है वो ट्रांसफर करेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा रॉ मटेरियल स्टोर, ठीक है, और ये सेलेक्ट ऑल करके इन्वेंट्री ट्रांसफर कर देगा किधर, फिनिश गुड स्टोर में उसको। तो ये इससे फिर क्या होगा कि जो yarn है या आपका जो केमिकल है वो रॉ मटेरियल स्टोर से फिनिश गुड स्टोर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये उसका प्रिंट आउट निकलेगा। जो आप कह रहे थे ना yarn जो आगे चला गया, मूव हो गया डाइंग डिपार्टमेंट को, वो इस तरह से इन्वेंट्री ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब ये ट्रांसफर हो गई तो फिर हम जाएंगे दोबारा वर्क ऑर्डर पे। तो 3 स्टेप हैं इसके। ठीक है, पहला आप नोट कर लीजिएगा सेल ऑर्डर, दूसरे नंबर पे क्या होगा, इसका बॉम्ब बनेगा, सेल ऑर्डर के बाद बॉम्ब बनेगा, फिर इसका वर्क ऑर्डर बनेगा, फिर इसकी इन्वेंट्री जो है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, फिर इसका जो है वो असेंबली बिल्ड होगी। अब इन्वेंट्री ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, असेंबली बिल्ड यानी कि उसकी प्रोडक्शन की एंट्री होगी। ये जैसे वर्क ऑर्डर नहीं हमने बनाया अभी 6 फरवरी का वर्क ऑर्डर बनाया, तो इसके यहाँ पे असेंबली बिल्ड का ऑप्शन है। जैसे आप कह रहे थे जब इन्वेंट्री ट्रांसफर हो जाएगी वो बटन यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका असेंबली बिल्ड करेंगे। अभी ये सिंपल प्रोसेस आपने बताना है उनको, ताकि उनको चल जाए। अगर हम कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाएंगे तो वो फिर काम चलेगा नहीं उनका। ठीक है, यहाँ पे वो अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देंगे। एक चीज मुझे आप बताएं, मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेप पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक कस्टमर है, उसकी एक फिनिश गुड बनानी है, जैसे डेनिम बनाना है मुझे। ठीक है, कस्टमर XYZ एक है, इस तरह से मुझे थोड़ा सा समझाए ना, ताकि चीजें फ्लो का समझ में आए ना। वो मैंने फ्लो लिखी मैं पहले कस्टमर कैसे सेलेक्ट करूं? सेलेक्ट कस्टमर डिफाइन है, यहाँ से अगर नया कस्टमर बनाना है यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर बना लिया। अब उसका परचेज ऑर्डर बनाएंगे या सेल्स ऑर्डर बनाएंगे पहले? अगर सेल ऑर्डर बनाएंगे कि उसको चाहिए क्या, सेल ऑर्डर के अगेंस्ट फिर आप उससे मटेरियल रिसीव करेंगे परचेज ऑर्डर के थ्रू। यहाँ आइटम 2 ऑप्शन है इसके, एक तो गेट पास के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं, दूसरा आप पीओ बना के उसके अगेंस्ट आइटम रिसीव या डायरेक्ट आइटम रिसीव नोट के जरिए रिसीव कर लें 0 रेट पे। ठीक है, पीओ बना के उसके अगेंस्ट रिसीव कर लें। पीओ उसके अगेंस्ट रिसीव कर लें। ठीक है, पीओ में आपने वो मटेरियल डालना है जो आपको सेल ऑर्डर के अगेंस्ट चाहिए। ठीक है, जो बनाने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, ठीक है, वो आपने पीओ में डाल देना 0 रेट से, क्योंकि आपको उससे जो है वो उसकी पेमेंट तो नहीं ना आपने उसको देनी, और तो जस्ट आप उसका माल बनाने के लिए इसे रिसीव करना है। तो सही तरीका यही है कि आप पीओ बनाए 0 रेट से। पीओ लेट्स सपोज 1000 kg का बनाया, उसने आपको 1000 मीटर कपड़े का ऑर्डर दिया, आपको उसके लिए 500 किलो धागा चाहिए। आप क्या करेंगे, 1000 मीटर का सेल ऑर्डर बनाएंगे और 500 किलो का आप यार्न का उसी से परचेज ऑर्डर बनाएंगे। 500 अच्छा, किलो में से धागा भी वही दे रहा है, धागा भी वही दे रहा है भाई। हाँ, कुछ भी, कोई भी आइटम धागा वो देंगे ना आपको, धागा आप फिर आइटम रसीड्स के जरिए पीओ के जरिए रिसीव कर लेंगे 0 रेट पे। फिर आप उसका सेल ऑर्डर के बाद आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, आइटम फिर आप बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे उसका। ठीक है, ये दोनों आइटमें आपकी यहाँ पे खुलेंगी आइटम सेटअप में। यहाँ पे हर यार्न की क्वालिटी, धागे की क्वालिटी, डाइट, रेसिपी, हर चीज आपकी यहाँ पे खुलेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है वो बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। ठीक है, बॉम्ब बनाएंगे, बॉम्ब बनाने के बाद आपने फिर उसका यहाँ पे आगे सेल ऑर्डर से आपने वर्क ऑर्डर बनाना है। वर्क ऑर्डर के बाद इन्वेंट्री ट्रांसफर करेंगे, फिर आप उसका असेंबली बिल्ड कर देंगे। ये असेंबली बिल्ड होगी, उसकी प्रोडक्शन होगी 1000 kg की। ये मटेरियल कंज्यूम हो गया और आपका जो है बाकी जो मटेरियल फिनिश गुड मटेरियल है वो बन गया है। ये देखें, ये असेंबली बिल्ड बन गई। 131 रुपए 74 पैसे का आपको ये पर मीटर पड़ा है कपड़ा डाई करके।
अच्छा, अब मैं ठीक ये हो गया। देखना चाह रहा हूँ अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो कस्टमर है, इसने जो मुझे कपड़ा दिया था, इसने मुझे कपड़ा दिए थे 10,000 मीटर। धागा अब देगा इसका ना, जो वो धागा देगा, धागा अब देगा। सुने तो सही। हाँ, वही हम्म, 10,000 मीटर का धागा दिया उसने। अब इसका जो 10,000 मीटर से जो कपड़ा बना है, वो बना है लेट्स सपोज 8,000 मीटर। उसमें से जी 2,000 मीटर जो वेस्टेज चली गई, तो वेस्टेज जी, वगैरह वो का भी कोई काउंट आएगा? वेस्ट भी यहाँ पे आप डालेंगे, बाई प्रोडक्ट में आप वेस्टेज उसकी डाल दें, वो वेस्टेज भी बाद में आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे आप बाई प्रोडक्ट में उसकी वेस्टेज डालेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है, इसमें आप वेस्ट आइटम उसकी डाल सकते हैं, जो भी अगर वेस्ट हुई है कुछ भी, ठीक है। आप वो सिलेक्ट करके वेस्ट आइटम, वो भी असेंबली आइटम नहीं होगी, वो आप एक वेस्ट आइटम बना के यहाँ से जो है वो जैसे ये है, कोई भी ये वेस्ट आइटम बन गई उससे, ठीक है। तो इसकी आप यानी कि 100 मीटर ये वेस्ट हो गया, उसका जो रेट है वो रेट भी आप 5 जो मीटर है वो वेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप वेस्ट उसकी डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, सैंपल बनाते हैं वो लोग ना। लेट सपोज 200 धागा है, हम्म, हो सकता है 4 धागे का सैंपल भी बनाया है उन्होंने, और 196 का मटेरियल गुड बनाया, तो वो सैंपल के क्या अलग ट्रीट करेंगे या इसी में ही कहीं करेंगे? सैंपल भी यहाँ से बना सकते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट में सैंपल भी डाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। बाई प्रोडक्ट में सैंपल भी दे दें, वो सैंपल भी बन हाँ। जाएंगे उनके, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में नीचे लैदा आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, अभी कॉस्ट पर यूनिट जो है इसकी वो कम हो जाएगी, और ये में बाकी अमाउंट आपकी चली जाएगी। ये जब असेंबली बिल्ड हो गया, तो आपने क्या करना है, सेल ऑर्डर पे दोबारा आना है, यहाँ पे पेंडिंग डिलीवरी प्लान पे आएंगे, ठीक है। पेंडिंग डिलीवरी प्लान पे आएंगे, इस पे आपको पता चले जो जो ऑर्डर आपके जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एंटिटी सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, यहाँ से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर इसको करता हूँ, तो ये लेटेस्ट जो ऑर्डर होंगे ये ऊपर आ जाएंगे मेरे पास। तो ये WTL ऑफिस का नीचे के नाम से ये जो है वो हमारा कस्टमर है, ये मैंने सेलेक्ट किया, वो उसके ऑर्डर मुझे कर देगा, फिल्टर कर देगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करके मैं 1000 के जी है, 1000 बना दिए मैंने, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसका डिलीवरी चलान बना दिया, ठीक है। यानी प्रोडक्शन हो गई। अब मैं उसको डिलीवरी चलान बना के दे रहा हूँ, क्या, डाइड फैब्रिक्स, ठीक है, डाइड फैब्रिक उसको दे रहा हूँ। इस पे हम मजीद इसमें जो है व्हीकल नंबर, ठीक है, लिख सकते हैं किस गाड़ी पे जा रहा है माल, तो माल नंबर ड्राइवर का लिख सकते हैं, ड्राइवर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मेमो में मजीद हम उसको लिख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर मीटर जो है, 1000 स्क्वायर मीटर फैब्रिक, डाइड फैब्रिक, ठीक है, वो आपका डिलीवर्ड जा रहा है। तो इस तरह मजीद उस पर मैनुअल गेट पास का नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, मैनुअल ये तो छुट्टी नंबर। वकास बात की बात हो गई ना, एंड एंड आप चीज बता रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं जरा। अब हर डिपार्टमेंट की अलग चीजें चल रही हर डिपार्टमेंट का हैं, अलग वो अलग ही कैसे होगा, करेंगे? उसमें कितने मतलब डाइंग के बाद क्या होता है, ये तो सिंगल मैंने आपको प्रोसेस एक बता दिया। अब अगर उसमें हाँ हाँ। डाइंग या निटिंग भी हो रही है, निटिंग के बाद डाइंग हो रही है, ये डाइंग पहले होता है, डाई पहले होता है। फिर निट होता है, फिर वार्पिंग होता है, फिर आपका वाशिंग न, होता है। नहीं नहीं, पहले पहले सबसे पहले वार्पिंग होता है, फिर डाइंग होता है, फिर निटिंग होता है। वार्पिंग, डाइंग, वार्पिंग निटिंग, के बाद डाइंग, निटिंग के बाद उसके गोले शोले बनते हैं, ये क्या उसके बैग्स बनते हैं या वो कोने रोल बनते हैं बनता है, उसके, रोल बनता है। रोल बनता है, ठीक है, ठीक है। रोल बन उसके के लिए वो फिर रोल क्या आउट हो होता है, जाता उसके लिए यहाँ से ना वो दूसरा प्रोडक्शन का फ्लो चलता है हमारा, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आपके वर्क सेंटर बनते हैं यहाँ पे सारे, ये जो आप ऑपरेशन नहीं बता रहे, ये हमारे हम्म। एज वर्क सेंटर होंगे, अच्छा, जैसे ये यहाँ पे वर्क ये सेंटर बन स्टिचिंग जाएंगे, ठीक पैकिंग, है। हाँ, निटिंग स्टिचिंग पैकिंग, ये सारा कुछ, वीविंग डाइंग, इस तरह से, ठीक है। हम्म ये हम्म बनने के बाद उसका राउट बनेगा, राउट में आ जाएगा कि आपका जो है डेनिम जीन्स लार्ज, ये उसका राउट मैंने एक बनाया था ये, ठीक है। प्रॉपर उसका राउट बनेगा, पहले कटिंग स्टिचिंग प्रेस पैक, ये जैसे इस तरह इसका जो है वो डाइड फैब्रिक का एक राउट बनेगा। वो मैं एक दो चीजें बना के आपको पूरा दिखाता हूँ, फिर ये कैसे चलेगा, ठीक है।
वो हम जब उनका लिंक बनाएंगे ना तो उसके मुताबिक भी सारी चीजें हम उनको बताएंगे। जैसे इसमें वीविंग भी है और यहाँ पे नहीं, हम वो तो इसको ये एक प्रोसेस का नाम दे देंगे और वो प्रोसेस सेम रहेगा उनके, ये बेसिकली वार्पिंग उनको है। हम हाँ जी, ये प्रोसेस यहाँ पे उनके जो है वो ओपन होने हैं हम्म, सारे, ठीक है। ये जैसे इसको मैं वार्पिंग एक ओपन कर लेता हूँ इधर, ठीक है। वार्पिंग हो गया। वर्क कैलेंडर हम कोई भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे, डिपार्टमेंट इसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा और इसको क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ये मेरा इसमें जो वार्पिंग हो गया। है एक चीज तो इस ऐड पे करवाना राउट बने। चाहूंगा। जी जी वकास, इन्होंने इस पे स्पेशली मुझे कहा था कि हर जो प्रोसेस चलता है, जैसे वार्पिंग का प्रोसेस चल रहा है, या डाई का प्रोसेस चल रहा है, या नेटिंग का प्रोसेस चल रहा है, इस दौरान ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अगर कोई एरर आता है कपड़े के हम्म, लिहाज से या मशीनरी के लिहाज से, तो ये जी जी एक पॉपअप मांगते हैं। वो ये लोग करते क्या है, अभी के प्रोसेस में क्या करते हैं, इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे कोई मसला है कि यार ये मशीन रुक गई, ये धागा टूट गया, ये धागा खराब है, ये धागे की क्वालिटी सही नहीं है, या जो भी चीज है, वो फौरन जो है वो ग्रुप पे बता देते हैं। अब क्या होता है, अब वो ये चीज को चाह रहे हैं कि यार ये चीज मुझे ईमेल पे मिल जाए। ईमेल पे ईमेल मिल जाए, या इंटीग्रेशन। टिकटिंग का कोई इंटीग्रेशन है कि टिकटिंग टिकट बन जाए कि हर प्रोसेस में ये फॉल्ट आया है, हमने ये टिकट बना दिया उसका। नहीं, वो अलग से मॉड्यूल या इनका कोई सेटअप बनाना पड़ेगा। ये देखिए, अभी तो मैं राउट बना दूंगा। हम्म। सही वो राउट क्या बना। ईमेल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि इनको कोई मैसेजिंग का कोई मॉड्यूल छोटा सा इसमें बना देंगे, या कोई मतलब कि इंटीमेट किसको करना होता है उन्होंने। ये ऑनर को, ऑनर या ऑनर को उसके जो करना मतलब होता रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना, जितने भी हैं, है जी। वो सबों के पास तो ये इसमें एक मैसेज का एक सिंपल दे देंगे, वहां पे वो टाइप करें, वो मैसेज ओनर के पास चला जाएगा सिंपल। उस इनको एक वो न, ऐड ऑन का वो तो इसमें क्या फॉर्मेट दे देंगे। कोई एपीआई लगाओगे कोई नंबर्स का? नहीं नहीं, वो सिस्टम में उनके शो होगा ना, बन नहीं, जाएगा। सिस्टम में ईमेल तो आ चाहिए, जाएगी वो कह उनको रहे हैं। मोबाइल पे चाहिए उनको। मोबाइल पे वो व्हाट्सएप का भी फीचर दे देंगे, वो थोड़ी कॉस्ट इनकी लगेगी 10,000 पर मंथ। ठीक है। तो व्हाट्सएप का फीचर दे देंगे, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इनको व्हाट्सएप का ऑप्शन दे देंगे, वो उनके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ये देखिए, डाइंग मीटिंग और चौथे नंबर पे हमने इसका ऐड करना है। कोई ठीक और है, भी आपको इसका ऐड व्हाट्सएप पे उनका वो चला व्हाट्सएप पे जाएगा। जितने भी नंबर्स होंगे ग्रुप, उस पे वो मैसेज चला जाएगा। वॉशिंग। इस पे यहाँ पर आ जाएगा फिर नीटिंग। इसमें मजीद हम मतलब इसके पूरे पूरे वो आगे सिलेक्ट करेंगे ना नीटिंग का, और यहाँ पर हम इसका वॉशिंग का भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिस्टम स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है। इस तरह से राउट जब बन जाएगा ना, तो फिर इनकी ऑपरेशन वाइज जो है वो प्रोडक्शन होगी, ठीक है। यानी कि पहले पूरा वर्क ऑर्डर जो बनेगा ना वही बनेगा, और पूरा इसका जो है वो, यानी कि पहले वार्पिंग की इसकी बिल ऑफ मटेरियल इकट्ठा ही बनेगा, वार्पिंग की प्रोडक्शन होगी, फिर डाइंग की अच्छा, प्रोडक्शन कहाँ होगी, रख फिर रहे नहीं नीटिंग नहीं, की, मेरे फिर ख्याल से वॉशिंग सबके लिए सेम रहेगा ये। की। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी बस कि ये जो आप फ्लो बना रहे हैं, ये एक दफा मैं बना दूं तो ये आएगा, या हर मैन्युफैक्चरिंग आइटम के लिए हमें फ्लो नहीं, बनाना पड़ेगा? कॉपी का ऑप्शन दे देंगे, कॉपी हर दफा बनाना पड़ेगा ये, लेकिन कॉपी का ऑप्शन दे देंगे, वो जल्दी जल्दी इजीली बन जाया करेगा। अच्छा।
अच्छा, ये राउट बन गया, ठीक है। अब इसका जो है वो हमने वर्क ऑर्डर बनाना है, जो असेंबली प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का बनाना है, ठीक है। वर्क ऑर्डर फॉर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, तो जब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाएंगे तो इसमें मल्टीपल जो है वो ऑपरेशंस का प्रॉपर वो बन जाएगा, आपका जो है वो वर्क ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बॉम, मतलब असेंबली आइटम पहले सिलेक्ट करेंगे कौन सी है, इसमें जो है वो डाइड डायनम है, ठीक है। ये उसकी राउटिंग आ जाएगी आगे, ये डायनम, इसकी राउटिंग यहाँ पे आनी चाहिए। हेलो, तो यहाँ पर इसका राउट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमने जिसका 130 नंबर आइटम है, इसका पहले मैं देखता हूँ बिल ऑफ मटेरियल बनाओ, इसका दोनों बिल ऑफ मटेरियल बन गए, तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ये हमने बनाया था, एक इसका और बना हुआ, इसकी राउटिंग में वही सिलेक्ट करना होगा हमें जो हमने वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसकी लोकेशन वगैरह भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिनिश गुड स्टोर रिवीजन टू यहाँ पे सिलेक्ट है, इसमें देखें ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पर इसके ऑपरेशंस आ रहे हैं और आगे इसके ऑपरेशन के मटेरियल्स आ रहे हैं, यार्न वन और रेसिपी भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जाएंगे हम वर्क ऑर्डर पे, वर्क ऑर्डर पे जाके तो ये देखिए, जैसे ये है ना, ये मैं आपको दिखा दूँ, डेनिम जीन्स लार्ज, ठीक है। इसके लिए मटेरियल अवेलेबल है, तो इसकी जब वर्क ऑर्डर हम देखेंगे इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। ये वर्क ऑर्डर पहला ऑपरेशन इसका जो है वो कटिंग है, फिर स्टिचिंग है, प्रेस है, पैकिंग है, ठीक है। इस तरह से इसका वर्क ऑर्डर आ जाएगा और ये आगे से आगे मूव करता चला जाएगा, ठीक है। पहले ऑपरेशन वाला प्रोडक्शन डालेगा, फिर दूसरे ऑपरेशन वाला डालेगा, फिर तीसरे ऑपरेशन वाला, ये अच्छा, आगे से आगे। इसमें आपने जैसे ये फील्ड आपने रखी हुई है, आप जैसे यूएम रखा हुआ है, परसेंटेज रखा है, बॉम्ब क्वांटिटी लगी हुई, क्वांटिटी यूनिट अमाउंट, आप इसमें वो कहते हैं कि यार इसमें कुछ फील्ड और करवा दो, कलर का करवा दो उसमें ऐड, तो वो हो जाएगा ना? वो कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ जी। अब इसमें जो है, जब हमने इन्वेंटरी ट्रांसफर कर लिया, फिर इस पे वर्क प्रोग्रेस डालनी है, यानी वही एंट्री प्रोडक्शन की ही डालनी है, वर्क प्रोग्रेस। वर्क प्रोग्रेस कैसे होगी, हम वन बाय वन ऑपरेशन सेलेक्ट करके उसकी प्रोडक्शन जो आगे से आगे जो है वो डालते जाएंगे, ठीक है। और जब चारों ऑपरेशन की प्रोडक्शन होगी, वो हो जाएगी, तो फिर हम इसका डिलीवरी चार्ट बनाएंगे और आगे उसको माल ट्रांसफर करके उसकी इनवॉइस बना देंगे। इस तरह से ये चलेगा। पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो सिंगल ऑपरेशन था, ये वाला डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है सिंगल ऑपरेशन, यानी कि जस्ट एक बार ही असेंबली होनी है और काम खत्म। जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है ये है मल्टीपल ऑपरेशन के लिए, जैसे इनके पहले वार्पिंग है, डाइंग है, निटिंग है, फिर उसके बाद वॉशिंग है, ये पैकिंग है, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल ऑपरेशन बनने के बाद उसका जो है वो सारा जो है वो काम चलेगा। ये देखें, अब इसकी रिवीजन 2 है, ये डाइंग प्रोसेसिंग राउट आ गया इनका, ठीक है। राउट आ गया, प्लान क्वांटिटी में हम इसकी कहते हैं कि 100 किलो बनानी है, ठीक है। 100 मतलब स्क्वायर मीटर इसकी जो है वो बनानी है। तो हम यहाँ पर जब देखें अवेलेबल है, ठीक है, और इसकी रिपोर्ट में देखता हूँ, रिपोर्ट में देखें इस तरह से आ जाए, ये रिपोर्ट आप उनको दिखाइएगा कि इस तरह से आपका काम चलेगा। ये मैं आपको रिपोर्ट भेज भी देता हूँ, ठीक है। ये वर्क ऑर्डर
पहला डिपार्टमेंट क्या हो गया, वार्पिंग, दूसरा आ गया डाइंग, फिर निटिंग, फिर उसके बाद वॉशिंग या पैकिंग आ गया, जो भी है, ठीक है। तो वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी प्रोडक्शन डालेंगे, हर बंदा अपनी अपनी प्रोडक्शन डाल के यहाँ पे एंटर करके ये मैनुअल ये जो पर्चा है ये देगा, ठीक है। जब इसके पास आएगा सिस्टम वाले के पास, वो यहाँ पे वर्क प्रोग्रेस में जाके इसकी 1 बाय 1 ऑपरेशन वाइज एंट्री कर देगा, ठीक है। जैसे पहले वो जाएगा वार्पिंग पे, ठीक है, वो अपनी शिफ्ट सेलेक्ट करेगा, मशीन नंबर सेलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा और इसकी एंट्री यहाँ पे डाल देगा उसको कि ये वार्पिंग जो है हमारी इस ऑर्डर की हो गई है। यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर सारा कुछ है। अच्छा भी करता हूँ, तो बात कर रहा हूँ। ये सबमिट कर देगा, वर्क ऑर्डर होगी, वर्क प्रोग्रेस होगी एक डिपार्टमेंट की। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट की बारी आएगी वॉशिंग की या डाइंग की। तो डाइंग के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा, कंप्लीट करेगा अपना, ठीक है। फिर जरा तीसरे की बारी आएगी, चौथे की, तो ये ऑपरेशन वाइज सारी प्रोडक्शन इसकी जो है वैसे ही कंप्लीट होगी। डाइंग के बाद फिर हमारा जो है वॉशिंग आ गया, नीटिंग आ गया, ठीक है। नीटिंग की भी हम सिलेक्ट करके इसकी प्रोडक्शन डाल देंगे, सेव करवा देंगे। इस तरह यानी ऑपरेशन वाइज इसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। फिर वॉशिंग आ गया, वॉशिंग की भी ऐसे प्रोडक्शन होगी, ठीक है। नीचे एम्प्लॉयज, मशीन नंबर, ये सारा कुछ सिलेक्ट करते रहेंगे, करते करते आपकी जो है वो कंप्लीट वार्पिंग के भी डाल के तो इसकी प्रोडक्शन सारी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये जब कंप्लीट होगी तो इसमें आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। इसकी अगर रिपोर्ट देखनी है आप यहाँ से वर्क प्रोग्रेस में जाके इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये वार्पिंग की, ये वो सारी हर एक की लेवल आ गई। अब इसकी ओवरऑल अगर प्रोडक्शन रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ से जो डेली राउट वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। देखिए वार्पिंग, डाइंग, निटिंग, वॉशिंग, ये सारी उसकी रिपोर्ट आ गई है। ये भी मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जब सारी ये रिपोर्ट हो गई तो मैं इसका पीडीएफ बनाऊंगा। ये सारी जो प्रोडक्शन हो गई तो फिर हम जो है क्या करेंगे, वहीं से डिलीवरी प्लान बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे, तो काम खत्म। बाकी इनका अच्छा पेरोल का है, वो आके एम्प्लॉइज ओपन होंगे, वो बात की बात है, वो बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। तो प्रोडक्शन का आपको मेन फ्लो समझ आ गया। मैंने इसकी वीडियो भी बनाना है, ठीक है। अच्छा वक्का